Dear students, we are going to start question number 10. Find the equation of the circle. सर्कल का इक्वेशन बताइए। वो सर्कल जो है 2 पॉइंट से 4 1 और 6 5 से पास कर रही है। हुज सेंटर, जिसका सेंटर यानी एच के लाई ऑन द लाइन 4x + y = 16। तो बच्चों ये आपका सर्कल है एज यू ऑलरेडी नो। और यहाँ पे ये सर्कल पास कर रहा है किससे, 4 1 से। तो यहाँ पे एक पॉइंट सपोज दैट 4 है और 1 है, और 6 5 से भी पास कर रहा है, 6 है और 5 कर रहा है। एंड हुज सेंटर, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट एच के होता है। तो फार्मूला आपको मालूम है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इक्वल होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r का स्क्वायर। तो एक बार बच्चों जब सर्कल पास करेगा किससे, 4 1 से, याद रखना ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 4 रखेंगे, y की जगह पे 1 रखेंगे। तो दिस विल गिव इम्प्लाई दैट 4 - h का होल स्क्वायर प्लस y यानी y 1 - k का होल स्क्वायर = r का स्क्वायर। इसको 1 नंबर दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद सर्कल पास कर रहा है किससे, 6 और 5 से भी। तो x की जगह पे हम 6 - h का होल स्क्वायर प्लस y की जगह पे 5 - k का होल स्क्वायर = r का स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए। इक्वेशन को सॉल्व जब करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h एंड k। h और k के टर्म्स में आप वैल्यू पाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइज दैट ये 16 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 8h कन्फर्म प्लस 1 प्लस k का स्क्वायर माइनस 2k इक्वल दिया है आपका r का स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 16 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। 16 1 कितना हो जाएगा, 17 प्लस h का स्क्वायर, उसके बाद प्लस k का स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k इक्वल r का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस h का स्क्वायर माइनस 12h प्लस 25 प्लस k स्क्वायर माइनस 10k इक्वल r का स्क्वायर। 36 यहाँ पे है, 25 यहाँ पे है, ऐड करेंगे तो 6 5 11 61 और प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 12h माइनस 10k इक्वल r स्क्वायर। अब ये थर्ड है बच्चों और ये फोर्थ है, दोनों को सॉल्व करिए, मतलब माइनस कर दीजिए। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 17 प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k = r का स्क्वायर। ये माइनस 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 प्लस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हुआ, h स्क्वायर k स्क्वायर इम्प्लाइज दैट 7 में से 1 गए 6, नहीं 11 में से 7 गए 4, 4 5 1 4, ठीक है। 44 माइनस 12 और 8 माइनस 4h
और ये मिला -8k = 0। क्लियर है? देख लीजिए 11 में से 7 गए 4, 5 में से 1 गए 4, पॉजिटिव रहेगा। ये -12 है और 8 है तो -4, -10 + 2 = -8k। इम्प्लाई दैट -4h - 8k इक्वल हो जाएगा आपका -44। -4 से डिवाइड कर दीजिए तो h हो जाएगा +2k, यहाँ पे k है, ये आपका k है। 2k = 11, h + 2k = 11 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे h + 2k = 11, इसको रिजर्व करिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि हुज सेंटर इज, जिसका सेंटर जो है 4x + y = 16 पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि x की जगह पे हम h रखेंगे, y की जगह पे k रखेंगे। अगर ये सेंटर पे लाई कर रहा तो इट मीन्स HK विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो 4x + y = इम्प्लाई दैट 4h + k = 16, वो उसको संतुष्ट करेगा। तो क्या मिला? 4h + k = 16, 4h + k = 16। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये मान लीजिए A है और ये मान लीजिए B है। सॉल्विंग A एंड B। चलिए इसमें क्या करिए कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। B में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो K जो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइंग इसमें 2 से, तो दिस विल गिव 8h + 2k = 32 और h + 2k = 11। ये माइनस 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 कैंसिल हुआ। 7h = तो h की वैल्यू बच्चों मिली 3। अब h की वैल्यू a में रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ h इन a में रखिए। a आपका है h + 2k = 11, तो 3 + 2k = 11 implies that 2k = 8, तो k = 4। Now equation of circle इक्वल x - h का होल स्क्वायर, 3 का x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल r का स्क्वायर। कन्फर्म? अच्छा, r की वैल्यू क्या होगी बोलिए? तो अब बच्चों यहाँ पे r की वैल्यू गेट करनी है पहले, तो r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। h की वैल्यू 3, k की वैल्यू 4, इसी में रखिए। x - h का होल स्क्वायर प्लस 5 - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r था। चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए। चलिए पहले ही वाले में रख दीजिए। 4 - h का, इसको अभी रोक दीजिए जब तक r की वैल्यू गेट ना हो जाए। x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर।
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। इसमें रख दीजिए 4 माइनस एच का होल स्क्वायर 1 माइनस के का। फोर माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट एच की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट 1 प्लस ये माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। दिस विल गिव आर इज इक्वल टू 10, आर इज इक्वल टू रूट 10। चलिए आर इज इक्वल टू रूट 10 हो गया और एच की वैल्यू 3, के की वैल्यू 4। एच इज इक्वल टू 3, के इज इक्वल टू 4 और आर इज इक्वल टू रूट 5। इक्वेशन का फार्मूला है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 का होल स्क्वायर। दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 5। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y 16 9 5, तो ये इक्वल 5 माइनस 25, 16 9 25 उधर जाएगा तो निगेटिव। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 20। इसको इधर जब लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे ये आर की वैल्यू रूट 10 है, आर की वैल्यू रूट 10, रूट 10 का स्क्वायर। और तो कहाँ जाएंगे? तो बच्चों यहाँ पे रूट 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 10, और फिर उसके बाद ये मिस्टेक थोड़ी सी हुई थी, ये आपका ये हटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा इक्वल 10 हो जाएगा, 10 माइनस 25, तो ये हो जाएगा माइनस 15, ये प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 3 एंड माइनस 1 1 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है, ये आपका सर्कल है, एक पॉइंट यहाँ पे 2 3 है, दूसरा पॉइंट माइनस 1 एंड 1, और सेंटर जिसका कोऑर्डिनेट होता है h एंड k। तो जनरल इक्वेशन जो होता है सर्कल का,
इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो जब ये पास करता है, व्हेन दिस सर्कल passes through the circle passes through 2 3 मान लीजिए, पहला पॉइंट 2 3 है, तो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है, तो इसमें पुट करेंगे x की जगह पर 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 नंबर दे दीजिए। द सर्कल passes also किस पॉइंट से, -1 थ्रू -1, -1। तो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, उस केस में क्या हो जाएगा, -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वेशन को सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करिए। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस सेकंड, इसको दूसरे तरीके से मैं लगा रहा हूँ, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर और इक्वल है आपका आर का स्क्वायर। दूसरा है -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस -1 माइनस के का होल स्क्वायर और प्लस है 3 माइनस के का होल स्क्वायर -1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है, -1 ठीक है। अब देखिए आपके पास इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस के ऊपर स्क्वायर है, यानी ये आपका हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। इसको अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका मिल जाएगा 1 प्लस के का होल स्क्वायर। कैसे हुआ देख लीजिए, -1 माइनस के का होल स्क्वायर -1 कॉमन लीजिए तो मिला क्या, 1 प्लस के। अब ये पूरे का होल स्क्वायर है, नहीं इस पे स्क्वायर है, तो -1 के ऊपर स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कुल मिला जुला के 1 प्लस के का होल स्क्वायर मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं माइनस कॉमन लेके, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो है फार्मूले का जो है माइनस हम सब्ट्रैक्ट वाला लगाए निशान वो है। अब इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला मालूम है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ भी अप्लाई करिए, यहाँ भी अप्लाई करिए। तो जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों, चलिए मैं इसको हटाता हूँ, अब समझ गए होंगे। ये +3 माइनस के का होल स्क्वायर -1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, 2 माइनस एच -1 माइनस के। इसी तरीके से यहाँ पर 3 माइनस के प्लस 1 माइनस के एक ब्रैकेट में, 3 माइनस के -1 प्लस के दूसरे ब्रैकेट में।
यहाँ पे 2 माइनस एच, ठीक है, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे एच होगा, सेकंड 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर सही है। फिर -1 माइनस एच का होल स्क्वायर 1 माइनस के का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस एच और प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर, और इधर है -1, ये माइनस एच है, माइनस एच है। तो 2 माइनस एच और 1 माइनस के का होल स्क्वायर, 2 माइनस एच और प्लस माइनस 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस इस पे आना चाहिए था, ये आपका है -1 माइनस एच, 3 माइनस के का होल स्क्वायर -1 माइनस के का, 2 माइनस एच का ये हो गया 1 प्लस एच, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, 3 माइनस के सही है। तो ये हो गया 2 माइनस एच प्लस 1 प्लस एच, 1 प्लस एच और 2 माइनस एच -1 माइनस एच, अब सही, 3 माइनस के प्लस 1 माइनस के, 3 माइनस के -1 प्लस के। अब देखिए यहाँ पे एच से एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे के से के कैंसिल हो जाएगा, तो मिला क्या हमको 2 + 1 यानी 3, और यहाँ पे 2 - 1 यानी 1 - 2h मिला, 1 - 2h प्लस इधर क्या है 4 - 2k, और इधर क्या मिला 3 - 1 यानी 2 = 0। 2 1 3 और यहाँ पे 2 - 1 1 - 2h, 3 4 - 2k और वहाँ पे 2 मिला। अब इसके बाद 3 - 6h प्लस 2 4 8 minus 4k = 0 implies that -6 minus 6h minus 4k equal 8 3 11 minus 11 हो जाएगा। This will give 6h plus 4k equal 11। अब चूँकि वो सर्कल जो है उस जिसका कोऑर्डिनेट एच के है, सेंटर का कोऑर्डिनेट एच के, और हुज सेंटर जिसका सेंटर किस पे लाई कर रहा है x - 3y - 11 पे, तो ये क्या हो जाएगा x की जगह पे h - y की जगह पे k माइनस या इक्वल h - 3k = 11, h - 3k = 11, h - 3k = 11। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अभी r की वैल्यू भी गेट करनी है, तो यहाँ पे 6h
6h प्लस 4k इक्वल 11 और h माइनस 3k, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6h माइनस 18k इज इक्वल टू 66। माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये 22k इक्वल ये आपका हो जाएगा 55। तो k इज इक्वल टू माइनस 55 बाई 22, ये हो जाएगा माइनस 5/2। k की वैल्यू माइनस 5/2। अब k की वैल्यू किसी में रखिए, मान लीजिए इसी में रख दे रहे हैं, h माइनस 3k इज इक्वल टू 11। k की वैल्यू मिली है तो h माइनस 3 इंटू माइनस 5/2 is equal to 11 implies that h plus 15/2 is equal to 11 implies that h is equal to 11 minus 15/2, 22 minus 15/2, 7/2, h की वैल्यू 7/2। अब हमको चाहिए r की वैल्यू। r की वैल्यू यहाँ से गेट कर लीजिए, 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। चलिए h की वैल्यू है और k की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू हमारे पास 7/2 और k की वैल्यू माइनस 5/2। ये 7/2 माइनस 5/2, ठीक है। और इस इक्वेशन में रखिए 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस k का होल स्क्वायर, 2 माइनस h प्लस 3 माइनस k, 2 माइनस h प्लस 3 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। दिस विल गिव 2 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट 2 to the 4, 4 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, 2 3 the 6, 6 5 11, 11/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। दिस बिल्कुल -3 9/4 प्लस 121/4 इज इक्वल टू r का स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट 130/4 इज इक्वल टू r का स्क्वायर। कन्फर्म। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो h हमारा 7/2 माइनस 5/2 h है ना, 7/2 x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल टू 130/4। इसी को सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आपका इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 49/4
माइनस 2ab यानी 7x हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25/4 प्लस 5y इक्वल 130/4। अब इसके बाद यहाँ पे ये 49/4 25/4 इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y प्लस 9 14 4 2 6 7 74/4 इक्वल 130/4 implies that x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 130/4 माइनस 74/4। दिस will give implies that x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y इज इक्वल टू, और उसके बाद बाई 4 इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों। दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 14। अब 14 को इधर लेके आ जाइए, आपका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए अब इसके बाद बाकी क्वेश्चन अगले पीरियड में।